एक बहुत ही सरल योग अभ्यास की सीक्वेंस आज हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप योग को शुरू करना चाहते हैं या योग करने आप बैठते हैं पर आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से योग को शुरू करें और किस क्रम में इसको अभ्यास करें, तो आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सा अभ्यास आपको सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जगह पर सुखासन में बैठ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कंधों को खोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लाएं, श्वास को अंदर भरते दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। इसी प्रैक्टिस को कम से कम 20 बार आपको दोहराना है। इनहेल करते कंधों को पीछे ले जाएं और एक्सहेल करते हुए सामने लेकर आएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को नीचे रख लेंगे आगे पीछे इस तरीके से। फिर अपनी दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, फिंगर्स को पीछे लॉक कर लें, कंधों को पूरी तरीके से खोलते हुए श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें। फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे झुकें, जितना आगे आप झुक सकते हैं और यहीं पर होल्ड करें 1 मिनट कम से कम। और कोशिश करें धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाने की, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। 1 मिनट तक यहीं पर होल्ड करना है। तो इससे आपके जो कंधों के दर्द में भी फ़ायदा मिलेगा, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो एक साइड बेंडिंग रहेगी। सुखासन में ही रहना है। अपने हाथ को नीचे इस तरीके से रखें, कोहनी तक आपका पूरा हाथ नीचे रहना चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी आर्म को इस तरीके से ले आएं और यहाँ पर 30 सेकेंड तक आपको बने रहना है ऊपर की तरफ देखते हुए। इसी तरीके से दोनों तरफ से आप इस अभ्यास को दोहराएंगे। साइड्स में अच्छी स्ट्रेचिंग मिलेगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, कमर दर्द में आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कम से कम 2 साइड बेंडिंग्स आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो नेक्स्ट साइड स्ट्रेचिंग इस तरीके से एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर जाना है और इस प्रैक्टिस को भी 20-20 बार आपको दोनों तरफ से दोहराना है। इससे भी आपको काफ़ी अच्छी साइड स्ट्रेचिंग मिलेगी। तो इस प्रैक्टिस को 20-20 बार करने के बाद फिर हम यहाँ पर ट्विस्टिंग करेंगे। 2 अभ्यास कम से कम ट्विस्टिंग के आपको डेली करने चाहिए। तो पहला जो ट्विस्टिंग का प्रैक्टिस रहेगा वो इस तरीके से सुखासन में ही रहें, अपोजिट नी को होल्ड करते हुए धीरे धीरे अब पीछे देखें, एक्सहेल करते हुए पहले कमर के निचले हिस्से को, फिर बीच वाले मिडिल बैक को, अपर बैक, कंधों को, गर्दन और हेड को पीछे की तरफ मूव करते हुए 30 सेकेंड होल्ड करें। फिर इसी तरीके से साइड चेंज करते हुए भी 30 सेकेंड के लिए साइड चेंज करना है और होल्ड करना है। इससे आपका जो पूरा रीढ़ का स्पाइन का तनाव है, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा, कमर दर्द में भी फ़ायदा मिलेगा, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। इस प्रैक्टिस को आप 2-2 बार भी दोहरा सकते हैं और डायनेमिक भी कर सकते हैं। जब होल्ड कर लें एक बार कम से कम, उसके बाद इस तरीके से 30 से 40 बार डायनेमिक ट्विस्टिंग भी आपको करनी चाहिए। इसके बाद हम एक ट्विस्टिंग और करेंगे। इसके लिए हम दोनों हाथों को पीछे रख लें, दोनों लेग्स में गैप बना लें इस तरीके से। श्वास को छोड़ते हुए दोनों लेग्स को नीचे की तरफ लेकर आएं, घुटनों को ज़मीन से लगाते हुए पीछे देखें। इसी अभ्यास को भी 30 से 40 बार आपको प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास से भी आपकी स्पाइन का जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा, कमर दर्द में फ़ायदा होगा, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन दोनों में ये अभ्यास आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसको भी 30 से 40 बार प्रैक्टिस करने के बाद अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड बेंडिंग को प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम अपनी जगह सीधा बैठ जाएं, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं और एक्सहेल करते हुए आगे झुकें। यहीं पर होल्ड करें, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचें, पंजों को भी आगे अंदर की तरफ खींचते हुए 1 मिनट तक होल्ड करना है। पश्चिम उत्तानासन भी आपके जो है स्पाइन और डाइजेशन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। इस अभ्यास को भी आप डायनेमिक भी कर सकते हैं। इनहेल
और एक्सेल करते हुए कम से कम 40 बार इस प्रैक्टिस को हम दोहराएंगे। इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के बाद इसे हम बैलेंस करेंगे एक बैकवर्ड बेंडिंग के साथ। तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए घुटनों के बल आ जाइए यहाँ पर और इस तरीके से दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए श्वास अंदर भरे, कंधों को खोलते हुए पीछे झुकें और होल्ड करें। यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक हाथ कमर पे रखें और धीरे धीरे इनहेल करते हुए पीछे जाएं और फिर वापस आएं, 10-10 बार दोनों तरफ से दोहराते हुए। फिर वज्रासन में रेस्ट करें यहाँ पर और रेस्ट करने के बाद दोनों घुटनों में गैप बनाते हुए लास्ट में शशंक आसन में रेस्ट करें। तो इस सीक्वेंस से आपने अपने पूरी बॉडी को काफ़ी एक्टिव कर लिया, हर एक पार्ट को हमने इन्वॉल्व किया, हर एक पार्ट की एक्सरसाइज, सभी बेंडिंग ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस की। तो इससे एक दिन की बहुत अच्छी शुरुआत होगी और इससे आप योग को भी आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो इस क्रम के साथ आज से ही योग को शुरू करें। थैंक यू।